हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर यानी पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले आज हम लोग पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। ये जो पार्टनरशिप फॉर्म हमारा होगा, ये पूरा जो चैप्टर होगा हमारा, ये पार्टनरशिप फॉर्म्स का पूरा चैप्टर हमारा ओवरऑल 30 मार्क्स के चैप्टर होंगे। 30 मार्क्स यानी डिसाइडिंग चैप्टर। 30 मार्क्स किसी एक चैप्टर से किसी एग्जाम में आना अपने आप में कितना बड़ा बात होता है, ये आप सब जान ही सकते हैं कि अगर एक ही चैप्टर आपको ओवरऑल 30 मार्क्स यानी किसी एग्जाम को पास करने के लिए किसी भी जो होल मार्क्स का 33% लाना पड़ता है, उसका देख लें कि अगर मान लेते हैं आपका ये 80 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है तो उसमें से ये 30 मार्क्स अकेले क्या होते हैं, हमारा ये पार्टनरशिप फॉर्म्स का होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में आज हम लोग सबसे पहले उसके फंडामेंटल को जिक्र करेंगे। फंडामेंटल मीन्स उसका बेसिक, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे यानी मीनिंग से लेकर उसके फीचर्स, उसके पार्टनर्स के क्या क्या नीड्स होंगे, पार्टनरशिप फॉर्म्स कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, ये सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जिक्र करेंगे। अगर पार्टनरशिप इस्टेब्लिश होता है तो पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने होनी चाहिए, मैक्सिमम मेंबर कितने होनी चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप बनता है तो वह ओरल होना चाहिए कि रिटेन होना चाहिए, कोई पार्टनर्स का क्या राइट्स होगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, ये सारे चीजों का हम एक साथ इस फंडामेंटल्स चैप्टर में जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबने क्लास 11th में ही इस बातों को पढ़ चुके होंगे, पार्टनरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने क्लास 11th के जो बिजनेस स्टडीज बुक है यानी इसके सब्सिडियरी बुक के अकाउंट्स थे, उसमें हम लोगों ने उस चीज को अध्ययन किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होता है, मिसलेनियस रूल्स क्या होते हैं। ये सारा चीज हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में स्टडी किया था। उससे आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फॉर्म्स को, यानी कोई वन पर्सन यानी सिंगल पर्सन डील करता है किसी भी बिजनेस को। अगर कोई सिंगल पर्सन डील करता है तो वैसे जो व्यापार होता है, वैसे जो फॉर्म्स होते हैं, वैसे जो बिजनेस होते हैं, उनको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। यानी सिंगल ऑन्ड पर्सन्स कंपनी, किसी एक द्वारा चलाए जाने वाले कंपनी को, फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी व्यापार, वो बिजनेस ही क्यों ना हो या कोई छोटा मोटा शॉप ही क्यों ना हो, अगर कोई एक पर्सन के द्वारा अगर वह डील किया जाता है, चलाया जाता है, रन कराया जाता है, सर्वाइव कराया जाता है, ग्रोथ कराया जाता है, प्रॉफिट अर्न कराया जाता है, तो वह कहलाता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी सिंगल पर्सन बिजनेस, एक व्यक्ति का व्यापार। अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसको हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। जब हम लोग बिजनेस इस्टेब्लिश किए या हमारा कोई फॉर्म्स इस्टेब्लिश हुआ तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया। आज जब हमने मान लेते हैं हम किसी भी चीज का एक व्यापार इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिमांड कम होता है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस अच्छा रन करता जाता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमाइज होता जाता है, हम भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब जब हम अपना बिजनेस को बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इट इज नॉट अ पॉसिबल कि सिंगल पर्सन हम क्या करें, हर चीज को डील कर ले। तो ऐसे कंडीशन में जब हम अकेले किसी बिजनेस को रन नहीं करा पा रहे हैं तो हम अपने व्यापार में हमारा कोई फॉर्म है, उसमें और 2-4 लोगों को हम लोगों ने क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया। यानी हम जब अपने फॉर्म में, अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में यूं कहें या न्यू एग्रीमेंट या न्यू बिजनेस में जब हम 2 या 2 से अधिक लोगों को इन्वॉल्व कर लिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि मेरा कोई व्यापार था, हम उसको अकेले डील कर रहे थे, अब मेरा डिमांड ज्यादा हो गया है तो हम अपने सप्लाई को नहीं उतना बना पा रहे हैं। इसके लिए हमने यह सोचा कि हम क्यों नहीं 2-4 लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर ले
और अब बिजनेस को क्या करें, जो भी हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो कस्टमर है, उनके पास हम सामान को प्रोवाइड करवा पाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने यह देखा कि हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक लोगों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसी कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म का स्टार्टिंग माना जाएगा। तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म्स को कैसे डील करेंगे, जब दो या दो से अधिक पर्सन्स, 2 or more than 2 persons join together in a firm, then we said that is a partnership firm। जब दो या दो से अधिक लोगों को जब हम किसी व्यवहार में, किसी बिजनेस में जब इन्वॉल्व करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, मिलाते हैं और तब हम लोग बिजनेस को रन कराते हैं, तो वैसे बिजनेस, वैसे जो फॉर्म्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म्स बोलेंगे। और उनमें इन्वॉल्व जो पर्सन होंगे वह कहलाएंगे पार्टनर। जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे वो सारा पर्सन्स क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे बिजनेस फॉर्म का। और इनके द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया फॉर्म्स होगा वह कहलाएगा पार्टनरशिप। यानी इन लोगों का एक जो मिलन होगा, इन लोगों का एक जुड़ाव होगा, इन लोगों का एक सबमिट होगा, उनको बोला जाएगा पार्टनरशिप। तो ये 3 टर्म हम लोगों को अभी समझना है। सबसे पहले पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो जब किसी फॉर्म्स में दो या दो से अधिक लोग जो होते हैं, जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, वह पर्सन्स पार्टनर कहलाते हैं। क्लियर कर लीजिए, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जब किसी फॉर्म्स में जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्सन इज नोन एज पार्टनर। और उनके द्वारा जो संगठित टीम होता है उनको बोला जाता है पार्टनरशिप। और इनके द्वारा जो चलाए जाने वाला फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो ये कहां से शुरू हुआ, सोल प्रोप्राइटर से। हम लोग मान लिए क्लास 11th को माने कि यह सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्लास 11th जो हम लोग बच्चे में थे, क्लास 11th में हमारे अकाउंट्स में हम लोग बच्चे माने जाते हैं। तो जब हम लोग वह सोल प्रोप्राइटरशिप में थे तो हम लोगों को माना जाता कि सिंगल हैंडेड पर्सन्स कंपनी, मीन्स एक आदमी का चलाए जाने वाला। जब हम लोग क्लास 12 में आएंगे अकाउंटिंग करने, तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से आगे जब अध्ययन करेंगे तो हमने इसलिए इसको ऊपर भी क्लास 12 लिखा। क्लास 12 में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप से आगे, यानी हम ये कहेंगे कि जहां पे हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप को इंड किया था, उससे हम लोग आगे पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक लोगों को हम क्या कर लिए, इन्वॉल्व कर लिए, ज्वाइन टुगेदर। तो इनके द्वारा जो चलाए जाने वाला, पार्टनर्स के द्वारा जो चलाए जाने वाला फॉर्म होगा उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप मतलब इन लोगों को एक साथ मिलना कहलाएगा पार्टनरशिप। और इनके द्वारा जो व्यवसाय चलाया जाएगा, जो फॉर्म्स रन कराया जाएगा, उस फॉर्म्स को कहा जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये ध्यान रखेंगे कि पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या होता है। हम फिर से एक बार इस चीज को रिवाइज करवा दें। जब पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर देन दे बी सेड पार्टनर। ओके। और इनके द्वारा जो शुरू किया गया जो एग्रीमेंट होगा वह कहलाएगा पार्टनरशिप। और जो इनके द्वारा जिस फॉर्म्स को रन कराया जाएगा वह कहलाएगा पार्टनरशिप फॉर्म। ये तीनों टर्म को अच्छे से समझ लें, पार्टनर, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। आगे हम चलेंगे, जो सबसे मोस्ट टॉपिक है, क्या क्या हम लोग इसके कॉन्सेप्ट में, फीचर्स में क्या हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से देखें, यहाँ हम लोग यहाँ देख रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के क्या फीचर होंगे, दैट मीन्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप दोनों एक ही चीज है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में देखें हम लोग इसको कुल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। क्या क्या पार्टनर्स के फीचर होंगे उनको कुल मिला के 5 पार्ट में डिवाइड किए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 और मोर पर्सन्स। किसी भी पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, number of the limit of minimum partner is 2. Is decided that the minimum number of partners is 2 and maximum number, हम बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट 2013 का, तो उसमें कंपनी एक्ट 2013 में यह कहा गया कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है, यानी मिनिमम 2 लोग होंगे। और मैक्सिमम कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी एक्ट 2013 में यह कहा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वह होंगे 100। मैक्सिमम नंबर ऑफ 100, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे 100। लेकिन उसके जस्ट बाद अगले ही ईयर कंपनी मिसलेनियस रूल्स लाया गया और कंपनी मिसलेनियस रूल्स में 2014 में यह कहा गया कि नहीं, पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो लिमिट होंगे मेंबर्स का वह होंगे 50। 100 नहीं होके उसका मैक्सिमम लिमिट कितने का होगा, 50 मेंबर्स का लिमिट होगा। तो इसीलिए कहा गया कि मैक्सिमम 2 मेंबर्स होंगे और मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे। ये भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू मिसलेनियस रूल 2014, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए बिजनेस इज 50। ओके, अब दूसरा हमारा जो फीचर्स है, पहले फीचर्स बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन वहां से हमेशा उठाए जाते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म्स में मिनिमम पर्सन्स 2 होंगे और मैक्सिमम पर्सन्स जो होंगे, मैक्सिमम पार्टनर जो होंगे वह 50 होंगे। ये ध्यान रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 कि मिनिमम पर्सन्स 2 और मैक्सिमम पर्सन्स 14 हो। दूसरा हम लोगों ने यह पढ़ा कि क्या क्या होंगे एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में। अगर पार्टनरशिप फॉर्म्स है, पार्टनरशिप फॉर्म्स इस्टेब्लिश हो गया, तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना भी नेसेसरी है। तो इसीलिए दूसरा जो हमारा फीचर्स होगा, दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वह होगा एग्रीमेंट। वह क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट आइदर भी रिटेन और ओरल, या तो वह रिटेन हो सकता है या ओरल हो सकता है। अब ये लेकिन इसमें जो रिटेन एग्रीमेंट होगा वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। कौन? रिटेन एग्रीमेंट। इसलिए कोई भी कंपनी फॉर्म होता है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है, तो उसमें एक रिटेन एग्रीमेंट भी होते हैं। तो ये हमारा दूसरा फीचर है। पहला जो हमारा टू और मोर देन पर्सन्स, और दूसरा हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट या तो रिटेन होना चाहिए या ओरल होना चाहिए। ओरल और रिटेन में से कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए बिजनेस में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होगा कि बिजनेस में कोई रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा फीचर हमारा है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस टाइप मीन्स क्या कि हम लोगों ने कोई कंपनी स्टैब्लिश कर लिया और हम ये बोले कि चलो आज से हम लोग स्मगलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। देखिए पीछे से एक लड़का बोल रहा है, हाँ सर चलिए शुरू करते हैं। नहीं, बिजनेस हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? जब हम लोग कोई पार्टनरशिप फॉर्म स्टैब्लिश करते हैं, उसके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, तो हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि हमारे द्वारा जो बिजनेस एस्टैब्लिश किया गया है वह लीगली बिजनेस करेगा, कोई भी काम इलीगल नहीं करेगा, तो यह माना जाता है लॉफुल बिजनेस। हमारा जो नेक्स्ट फीचर्स है वह है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट मीन्स क्या? अब मान लेते हैं एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये 3 पार्टनर है, ए बी सी, एबीसी 3 पार्टनर है। हम ये कह देंगे कि किसी फिनेंशियल ईयर में पार्टनरशिप फॉर्म्स को 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है किसी फिनेंशियल ईयर में, तो क्या यह जो 3 पार्टनर है अभी आपस में लड़ लेंगे? ये कहेगा कि हमने सबसे ज्यादा मेहनत किया है बिजनेस में, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको होना चाहिए। बी कहेगा नहीं, हम भी तो तुम्हारे बराबर काम किए फर्म्स में, हमको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए तुम्हारे बराबर। सी कहेगा नहीं, हम तुम दोनों से कैसे कमजोर हैं, तुम दोनों अगर काम किया तो क्या हम सो के टाइम बिताए हैं? हम भी तो काम किए हैं। अब तो बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म्स में क्या होगा? ऐसे में तो पार्टनरशिप फॉर्म क्लैप्स हो जाएंगे, रियून हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में एक रूल बना हुआ है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, फॉर्मेट किए जाएंगे, फॉर्मेशन किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म्स का होगा, तो उसमें फॉर्मेशन के टाइम ही प्रॉफिट शेयरिंग का एक रेशियो बना दिया जाएगा। या तो वह कैपिटल के रेशियो में होगा कि जो पार्टनर जितनी पूंजी लाएगा उसको उतनी प्रॉफिट मिलेगी, या कोई पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा कि हम प्रॉफिट का 2 हिस्सा लेंगे, तुम 1 हिस्सा लो, वह 1 हिस्सा लेगा, या हम 5 हिस्सा लेंगे, तुम 3 हिस्सा लो, वह 2 हिस्सा लेगा। ऐसा पार्टनरशिप हो सकता है, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है। तो वही प्रॉफिट का जो शेयरिंग होगा पार्टनर्स के बीच में, वह इसके एग्रीड रेशियो में होगा। एग्रीड रेशियो मींस क्या? जब कोई एग्रीमेंट जिस समय बन रहा था पार्टनरशिप फॉर्म्स का, उसी समय उस पार्टनर्स के द्वारा तय कर लिया गया कि हमारे बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग जो हम आज एग्री कर लेते हैं, चाहे कोई कितना भी काम करे पार्टनरशिप फॉर्म्स में, लेकिन वह प्रॉफिट उतना ही लेगा जितना आज तय कर ली जाएगी, तो वह कहलाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीड, मतलब एग्रीड कर लिया जाए। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ नीचे डिनोट भी कर दिया है कि प्रॉफिट मस्ट बी शेयर अमॉन्ग द पार्टनर्स इन दियर एग्रीड रेशियो। दैट मीन्स क्या? कि प्रॉफिट हमेशा ही हमेशा क्या किया जाएगा? उसके एग्रीड रेशियो में बांटा जाएगा। सभी पार्टनर्स के बीच में उसमें जो प्रॉफिट का शेयरिंग होगा वह उसके एग्रीड रेशियो में, यानी जो रेशियो एग्री किया गया हो, उसको दिया गया हो, उस रेशियो में क्या किया जाएगा? यह प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो फीचर्स है वह है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल मीन्स क्या? अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्संस, उसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। अब इस चीज को समझते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है। म्यूचुअल एजेंसी समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर से साफ करते हैं। देखिए, अब हमारा यहां कोई फॉर्म चल रहा है,
ये हमारा कोई बिजनेसशिप फॉर्म है। इस फॉर्म में हम लोग एज ए पार्टनर वर्क कर रहे हैं। एज ए पार्टनर हम सब वर्क कर रहे हैं। हम ये सारा इस फॉर्म्स का मेंबर्स हैं। अब मेंबर्स होने के नाते हम लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपसी सहभागिता, आपसी सहमति। अब मान लेते हैं कि ये सब हम सब ये क्या है, आपस में पार्टनर है। किसी भी कारणवश से हम एक वीक के लिए पार्टनरशिप फॉर्म से छुट्टी ले लेते हैं, या मान लेते हैं हम आज घर में हैं, मेरा तबीयत खराब हो जाता है किसी भी कारण से, तो हम अपने इस पार्टनर से कहेंगे कि पार्टनर अगले एक सप्ताह तक आप मेरे बदले ऑफिस का काम देख दीजिएगा। इस पार्टनर ने अपना काम तो किया ही किया, साथ साथ जब मेरे बदले भी कोई काम इसमें करता है, अब मेरा काम भी वो फिनिश करता है अपने काम के साथ, ये सब मिल के काम को फिनिश कर लेता है, तो हम ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी सहमति, आपसी सहभागिता, जिसके द्वारा यह सब क्या हुआ, एक दूसरे से मिलकर उस काम को फिनिश कर लिया मेरे न रहते हुए भी। तो यही होता है म्यूचुअल एजेंसी। मीन्स क्या, बिजनेस कैन बी carried on by all and any of them acting for all. Business can be carried on by all, या तो सबके द्वारा चलाया जाएगा एक साथ, and any of them, या उनमें से कोई acting for all, सबके बदले काम करेंगे, यह कहलाएगा हमारा म्यूचुअल एजेंसी। यानी या तो सब लोग मिलके काम करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म्स में, या सबके बदले जो कोई एक लोग काम करेंगे या किसी एक के बदले दूसरा काम करेगा, वह कहलाएगा म्यूचुअल एजेंसी। तो यह हमारा सारा फीचर्स था पार्टनरशिप फॉर्म्स के। यह ध्यान रखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म्स के जो ये फीचर होते हैं, इनको आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ ली जाती है। 3 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं कि डिस्कस द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। पार्टनरशिप फॉर्म्स की फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो वहां पे आप इन्हीं सब चीजों से क्या करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम लोग अभी इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे बढ़ने पे पार्टनरशिप के क्या क्या पार्टनरशिप के राइट्स होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स में एक पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, इस चीज पे हम लोग अब जिक्र करते हैं। उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम लोग अब अगला नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको देखते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं। एक पार्टनरशिप फॉर्म्स में जितने पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं।
तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या राइट्स हैं। राइट्स में हम लोग सबसे पहला राइट्स को देखते हैं। तो पहला राइट्स होता है टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। मीन्स क्या कि जो दिया हुआ रेशियो होता है उसी में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। यह पहला राइट्स होता है पार्टनरशिप को। कोई भी आदमी, हम हो या कोई भी हो, दो चार लोग अगर किसी व्यापार में काम करते हैं तो क्या वह बिना इनकम के कोई काम करेंगे, बिना सैलरी के कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही है जो पार्टनरशिप का यह राइट्स है। किसी भी फॉर्म्स में पार्टनर्स का यह राइट है कि टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, कि वह जो दिया गया रेशियो होगा, यानी जो एग्रीमेंट के टाइम पे हम लोगों ने फीचर्स में जो पढ़ा था कि एग्रीड रेशियो में क्या करेंगे, प्रॉफिट अपना शेयर करेंगे। तो यह पार्टनर्स का राइट्स भी बनता है कि वह सारा प्रॉफिट को जो एग्रीड रेशियो होगा उसमें डिवाइड करेगा, चाहे वह रेशियो क्या हो, इक्वल हो या कैपिटल रेशियो हो या गेनिंग रेशियो हो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कोई भी रेशियो जो पार्टनर्स को तय किया होगा एग्रीमेंट के समय में। आगे ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या होता है ये आप लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे, आगे चलेंगे धीरे धीरे हम ये पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे कि क्या होता है गेनिंग, क्या होता है सैक्रिफाइसिंग। ये सब चीजों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल इतना समझे कि टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, यानी जो पार्टनर्स होंगे वह अपने प्रॉफिट का शेयर जो उनके द्वारा तय किया गया रेशियो होगा उसके रेशियो में क्या करेंगे, वह प्रॉफिट को शेयर करेंगे। दूसरा जो हमारा राइट्स है पार्टनर्स के, वह क्या राइट्स है कि वह व्यापार में हिस्सा लेंगे, टू टेक पार्ट इन बिजनेस, टू टेक पार्ट इन बिजनेस, इन टू टेक पार्ट, टू कंडक्ट बिजनेस, यानी बिजनेस में वह बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वह क्या करेंगे, बिजनेस में हिस्सा लेंगे। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट बिजनेस, ऐसे लिखे इन द कंडक्ट बिजनेस, इन द कंडक्ट बिजनेस, यानी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वह पार्टनरशिप फॉर्म्स में हिस्सा लेंगे, भागीदारी लेंगे। कि अगर पार्टनरशिप के जो जो वर्क है उसमें वह इन्वॉल्व होंगे, उस वर्क को वह करेंगे, यह कहलाएगा टू टेक पार्ट टू द कंडक्ट बिजनेस। यह दूसरा हमारा पार्टनरशिप का राइट्स है, पार्टनर्स के राइट्स है। अब हमारा जो ये दोनों राइट्स को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो और टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट बिजनेस। तीसरा जो होगा राइट टू कंसल्ट, राइट टू कंसल्ट मतलब यह पार्टनर्स का राइट्स है कि वह अगर बिजनेस में न भी हिस्सा लेता हो, बिजनेस में वह पार्ट्स नहीं भी लेता हो, तो वह दूसरे पार्टनर से कंसल्ट कर सकते हैं। बिजनेस के एवज में जानने के लिए दूसरे पार्टनर से वह कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो यह उसका अगला राइट्स है कि राइट्स टू कंसल्ट, यानी किसी से भी वह अधिकार है उसके पास कि वह किसी से भी कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट राइट है
राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट मीन्स क्या कि हमारा बिजनेस जो है, जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म्स है, उसका वास्तव में कोई रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं। पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी फॉर्म्स के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिजनेस में सही सही जर्नल एंट्रीज किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, पार्टनर्स के जो इन्वेस्ट है उसमें उसका सही रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, वह इंस्पेक्ट कर सकता है, जांच कर सकता है, किसका, बुक ऑफ अकाउंट का। तो वही है, यह राइट्स हम लोगों ने क्या लिखा है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट, यानी उसको बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का पूरा अधिकार है। और नेक्स्ट राइट है right to retire from the firm। पार्टनरशिप का यह भी अधिकार है कि वह जब चाहे जैसे चाहे पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर ले सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। डेट मीन्स क्या, अगर कोई फॉर्म चल रहा है तो यह पार्टनरशिप अगर कोई पार्टनर्स है जिनको ये इच्छा है कि हम पूरे अपने कैपिटल लेकर पार्टनरशिप फॉर्म से निकल जाए, तो वह अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट वह उसका यह राइट्स है कि वह क्या कर सकता है, फॉर्म्स को छोड़ के जा सकता है, या तो कैपिटल के साथ या विदाउट कैपिटल वह क्या कर सकता है, अपने फॉर्म से क्या कर सकता है, रिटायर्ड हो सकता है। तो यह अभी तक का जो फीचर्स है उसका हम लोग फिर रिवीजन कर ले, और भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको भी हम लोग करेंगे। उससे पहले एक बार इन सारे फीचर्स को रिवाइज कर ले। पहला, टू शेयर प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशियो, यानी जो तय किया गया रेशियो हो, जो दिया गया रेशियो हो, उसके अनुसार वह क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, बांटेंगे। दूसरा, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट बिजनेस, वह बिजनेस को कंडक्ट करने में हिस्सा लेंगे। तीसरा, राइट टू कंसल्ट करेंगे बिजनेस में अपने पार्टनर्स के बीच में, या अपने जो सबऑर्डिनेट होंगे उसके बीच में वह क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे, उससे कंसल्ट करेंगे, बिजनेस के बारे में जानेंगे, व्यापार के जानेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट राइट है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से बिजनेस रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका वह इंस्पेक्ट करेगा, जांच करेगा। और नेक्स्ट राइट है, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म्स, अगला क्या है कि वह फॉर्म से रिटायर्ड हो सकता है या उसके पास अधिकार होता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर है वह क्या है, वह देखेंगे, to disallow the admission of new partner। मीन्स क्या, हम लोगों ने यह लिखा, टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब कोई भी नए पार्टनर के एडमिशन में वह डिसअलाउड कर सकता है, मतलब कोई भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में आने से रोक सकता है, या पार्टनर्स के पास राइट्स होते हैं। इसको हम लोग अब समझते हैं कैसा है ये राइट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है कि वह किसी भी नए पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म्स में आने के लिए डिसअलाउड कर सकता है, मतलब आने से रोक सकता है। इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे वह रोक सकता है। मान लेते हैं हमारा यह हमारा पार्टनरशिप फॉर्म्स रन कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म्स रन कर रहा है, हम लोग 40 लोग इस पार्टनरशिप फॉर्म्स में भागीदार हैं, 40 लोग।
अब हम ये 40 लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वर्क कर रहे हैं, इन्वॉल्व है इसमें 40%। अब एक नया आदमी आता है पार्टनरशिप फॉर्म्स में और कहता है कि पार्टनर्स हमें भी इसमें भागीदार बना लो, हमें भी पार्टनर्स बना लो। तो अब ये लोग क्या करते हैं, आपस में इस पे विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श नहीं हो पाता है या विचार विमर्श नहीं करते हैं तो वोटिंग कर ली। वोटिंग के दौरान 39 लोग भी अगर बोलते हैं कि यस आप मेरे नए पार्टनर बन सकते हैं, 41वां पार्टनर बन सकते हैं, और एक लोग ने भी कह दिया नो आप मेरे बिजनेस में इंटर नहीं कर सकते हैं, तो भी आप तो सोच रहे हैं मेजोरिटी हो गया है, 49% ने कह दिया हाँ तो नया पार्टनर बन सकता है। बट नहीं, यह पार्टनर्स का राइट्स है कि वह नए पार्टनर्स को एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये राइट्स केवल 39 पर नहीं, ये 40 के 40 पार्टनर्स का राइट्स है, पर्सनल राइट्स भी है ये। तो यह क्या करेगा, इस 39 के भी बात को नहीं माना जाएगा और कोई नया पार्टनर नहीं एडमिशन ले सकता है। कोई नया पार्टनर नहीं एडमिशन ले सकता है जब तक ये 40 का सहमति नहीं हो जाए। तो यह माना जाता है कि यह राइट्स है पर्सन का कि वह अगर नो कर दे, डिसअलाउड कर दे किसी पार्टनर्स को इंटर लेने के लिए, केवल एक पार्टनर भी अगर डिसअलाउड कर देता है तो वह नया जो व्यक्ति होगा वह पार्टनरशिप फॉर्म्स में इंटर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमारा यह था पार्टनर्स के राइट्स। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर आज के दिनों में जो हम लोगों ने अब तक देखा है उसमें देखा कि पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा और फिर राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े। तो हम लोगों ने बारी बारी से सब चीजों का अध्ययन किया। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो या तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे या फिर आप करके क्या करेंगे, उसको बार बार वीडियो को रिपीट करके पॉज करके बैक जाके वीडियो को देख सकते हैं, उसको वह चीज क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो वह क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक मेरा यह बेहतरीन जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले उसका इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। फिर हम देखते हैं इसके आगे वाले नेक्स्ट पार्ट को हम आगे क्लियर करते हैं, तब तक इसको आप लोग वीडियो को देखें।